बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी झूठे कहीं के। इस कहानी में अब तक आपने सुना पंकज के पिताजी भजन मंडली चलाते हैं, लेकिन उसने दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड सिमी से झूठ बोला है कि वो एक रॉक स्टार है। सिमी को पता चलता है कि वो दिल्ली आने वाले हैं और वो उनसे मिलना चाहती है। सच छुपा रहे इसलिए पंकज चाहता है कि सिमी पिताजी से न मिले। अब आगे। पॉप्स कब आएंगे? पंकज बामन नगर से दिल्ली वापस पहुंच गया, लेकिन तब तक भी सिम्मी की रील वहीं अटकी हुई थी। शाम का वक्त था। दोनों उसी ऐतिहासिक इमारत की दीवार से टेक लिए बैठे थे। सिम्मी पंकज की उंगली पकड़ के उसे झुलाते हुए बार बार यही पूछे जा रही थी और पंकज सोच रहा था कि क्या जवाब दे। एक दफा तो उसका मन हुआ कि बोल दे, जाके ले आओ बामन नगर से, टिकट हम कटा देते हैं, काय जान खा रही हो। लेकिन मौका और नजाकत को देखते हुए उसने कहा, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि वो आए तो तुम्हारी फैमिली से मिलवा दूँ उनको, फ्यूचर के लिए बढ़िया है ना। ये सुनते हुए सिमी की 2.5 इंच की मुस्कान सिमट कर छोटी हो गई। अटकते हुए बोली, हाँ पापा कास्टिंग के काम में ना बहुत बिजी रहते हैं, आई होप फ्री रहें, यू नो इट्स अ टफ जॉब। उधर सिमी अपने पापा का रुतबा चमका रही थी और इधर उसके मोहल्ले की गलियों में पापा बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे थे। माथे को बाजू से पोंछते, ढीले सरकते चश्मे को नाक पे टिकाते, वहां गली में हर चेहरे को गौर से देखते डोल रहे थे। सामने से एक लड़का गुजरा तो उसको टोकते हुए बोले, आई एम चमन लाल, कास्टिंग डायरेक्टर इन मोहल्ले की रामलीला, आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? यही काम था उनका, रामलीला में कलाकार जुटाना। दिन भर लफंडरों के चेहरे ताकते, महिलाओं में कैरेक्टर तलाशते कि भाई शबरी लग रही कि कौशल्या। अभी कल ही दूध वाले को केवट का रोल ऑफर कर दिया था, और तो और 200 रुपए प्रति कैरेक्टर मिलने वाली रकम बचाने के लिए सीता के रोल में सिम्मी को ही बैठा देते। खुद कभी जामवंत बनते, कभी जटायु और कभी वो कौवा जिसने सीता माता के पैर में चोंच मारी थी। अब कुल मिला के मामला ये था कि दोनों का इश्क बड़ा रिस्क वाला था। शायरों ने इश्क की आग दो तरफा कैसी होती है इस बारे में किताबें भर मारी हैं, लेकिन रिस्क की आग के बारे में 2 अक्षर न लिख पाए हैं? अरे अगर ऐसी कोई कविता या शायरी होती तो रात के 2:30 बजे सिमी वही टाइप कर रही होती, बजाय इसके कि पंकज आई एम सॉरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पापा कास्टिंग डायरेक्टर तो हैं लेकिन रामलीला के। इधर स्टूल के कोने पर टिकी सिमी मोबाइल पर अपॉलॉजी लेटर टाइप कर रही थी। उधर पंकज भी टूटी निवाड़ वाले पलंग पे पसरा मोबाइल पे उंगलियां खटर पटर दौड़ा रहा था। हमको माफ कर दो सिमी, हमने झूठ बोला था, हमारे पापा कोई रॉक स्टार नहीं है, हम छोटी सी भजन मंडली में गायक हैं। हाँ। तभी सिमी का मैसेज आया, मिस यू। पंकज ने फौरन वो 2 पन्ने का खर्रा डिलीट किया और लिखा, मिस यू टू। हर कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलन, लेकिन ठीक इसके उलट इस कहानी में एक नहीं 2 विलन थे, दोनों के बताए गए झूठ। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए, सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी
नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।